पोलार प्लेन, ध्रुव एवं ध्रुवीय समतल। यदि स्थिर बिंदु ए से जाने वाली चर रेखा किसी गोले को बिंदु P और Q पर काटती है तथा रेखा पर स्थित बिंदु R इस प्रकार से बिंदु हो कि AR बराबर 2AP AQ अपॉन AP प्लस AQ, तब R का बिंदु पथ गोले के सापेक्ष ध्रुवीय समतल कहलाता है एवं बिंदु A इस ध्रुवीय समतल का ध्रुव कहलाता है। बिंदु A स्थिर बिंदु है, इससे जाने वाली रेखा APQ इस गोले को बिंदु P और Q पर काटती है और इस APQ रेखा पर बिंदु R इस प्रकार से है कि दूरी AR बराबर 2AP इंटू AQ अपॉन AP प्लस AQ, तब इस बिंदु R का लोकस ध्रुवीय समतल कहलाएगा, पोलार प्लेन कहलाएगा। ये हार्मोनिक मीन हो गया साहब दूरियों का, है ना। और ये जो पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है A, इसको हम कहेंगे ये ध्रुव है। बिंदु x1 y1 z1 का गोले के सापेक्ष ध्रुवीय समतल ज्ञात करना, व्यापक समीकरण दिया हुआ है ना। बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाली रेखा का समीकरण जिसके डायरेक्शन कोसाइंस LMN है, x माइनस x1 अपॉन L बराबर y माइनस y1 अपॉन M बराबर z माइनस z1 अपॉन N बराबर R। तो इस रेखा पर स्थित बिंदु LR प्लस x1 MR प्लस y1 NR प्लस z1, तो यह बिंदु गोले एवं इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो क्या होगा कि ये पॉइंट इसको गोले की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये जो ऊपर अपन ने चित्र बनाया है ना पोलार में, वही इसमें काम करेगा। ये यहाँ पर x y z की जगह ये पॉइंट रख दिया अपन ने गोले के अंदर सब जगह, और यहाँ रखने के बाद इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जमाएंगे आर स्क्वायर में। और ध्यान रखेंगे LMN हमने डायरेक्शन कोसाइंस लिए हैं, इसलिए L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर का योग जो है वो 1 काम में लेंगे। तो R स्क्वायर की टर्म, 2R की टर्म और अचर पद ये सारे लिख दिए। और क्योंकि ये R में द्विघाती समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देयर विल बी 2 रूट्स R1 एंड R2, और वो रूट कौन से होंगे, AP और AQ होंगे। और हमारी डेफिनेशन से AR बराबर 2AP AQ अपॉन AP प्लस AQ, तो ये ऊपर तो चाहिए अपने को 2AP AQ है ना, और इधर AR है, तो AR को हम मान लेते हैं R के बराबर। सो दिस इज R बराबर 2R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी ऊपर तो चाहिए हमको 2 इंटू मूलों का गुणनफल और नीचे चाहिए हमको मूलों का योग। ये वैल्यू यहाँ रख दिया अपन ने, मूलों का गुणा C अपॉन A बराबर 1 है यहाँ पे, ये सारी लाइन आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की पद, और माइनस B अपॉन A होता है मूलों का योग, तो ये -2 ये सारी चीज़ L इंटू x1 प्लस U M इंटू y1 प्लस V N इंटू z1 प्लस W, ये R के बराबर हो गया। और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और R को इसके साथ रखें LR के साथ, और ये टर्म आ जाएगी यूँ की यूँ, पहले x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2u1 x प्लस 2v1 y 2w1 z प्लस d प्लस ये माइनस है ना, ये इससे गुणा होगा, इधर आ जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। सो LR इंटू x1 प्लस u R इंटू M MR y1 प्लस v R इंटू N NR z1 प्लस w, और ये आपका आ गया बराबर 0। और अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए, कैपिटल R का लोकस, यानी R का लोकस लेना है, तो R को अपने को हटाना है। तो R को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन से वैल्यू निकाल लेते हैं R की। x माइनस x1 अपॉन L लिखा था, तो ये LR की जगह हम रखेंगे x माइनस x1, MR की जगह y माइनस y1 और NR की जगह z माइनस z1, यहाँ पे पुट कर दीजिए सारे में। तो ये वाली टर्म तो ऐसी की ऐसी, LR की जगह x माइनस x1 और ये x1 प्लस u, MR की जगह y माइनस y1 y1 प्लस v और ये NR की जगह z माइनस z1 z प्लस w बराबर 0। अब इसको आप खोल लेंगे सारे को, तो खोलने से क्या होगा, जैसे ये x1 स्क्वायर आ रहा है माइनस का, तो यहाँ भी x1 स्क्वायर आ रहा है, ऐसे ही y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, और इधर आ रहा है 2ux1, तो ये ux1 माइनस का 1 यहाँ से आएगा तो इसको 1 कर देगा ये,
तो ux1 प्लस ux1 ux प्लस vy1 vy wz1 प्लस wz बराबर 0। यानी इसको खोलने के बाद ये टर्म कैंसिल हो गई, बाकी दो टर्म जुड़ के ये चीज़ दे देगी। अब यहाँ दोनों में से u कॉमन निकाल लो, तो x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस u इंटू एक्स प्लस x1, ऐसे ही v इंटू वाई प्लस y1 w इंटू जेड प्लस z1 बराबर 0, जो कि हमारे पास में t बराबर 0 है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी टेंजेंट, जब भी पोलार प्लेन लिखना हो, ध्रुवीय समतल लिखना हो, तो इसका समीकरण वही होगा जो हमारे पास में स्पर्श समतल का होता है। यानी एक्स स्क्वायर की जगह x1, वाई स्क्वायर की जगह y1, जेड स्क्वायर की जगह z1 और u इंटू एक्स की जगह 2ux होता है। तो x की जगह x प्लस x1/2, y की जगह y प्लस y1/2, z की जगह z प्लस z1/2 और अचर को ऐसा कैसा ही रखेंगे तो हमको पोलार प्लेन प्राप्त हो जाएगा। अर्थात ध्रुवीय समतल का समीकरण वही है जो स्पर्श समतल का समीकरण है, और ये वही समीकरण है जो अपने पास में संपर्क तल का प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, ये तीनों के इक्वेशन वही आएंगे t बराबर 0। अब हम लेते हैं पोल ज्ञात करना। तो पोल निकालने के लिए मान लेते हैं हमारे पास में गोला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और प्लेन है lx प्लस my प्लस nz बराबर p, और इसका हमको ये पोल सिद्ध करना है। क्योंकि ये समतल आ गया, इसके लिए ध्रुव मान लेते हैं x1 y1 z1 है। तो इस ध्रुव के लिए पोलार प्लेन लिख दें सबसे पहले, वही t बराबर 0 से एक्स स्क्वायर की जगह x1, वाई स्क्वायर की जगह y1, जेड स्क्वायर की जगह z1, और ये कांस्टेंट एज इट इज़। तो ये अपने पास में पोलार प्लेन आ गया। और क्योंकि यहाँ पर समतल हमको दे रखा है lx प्लस my प्लस nz बराबर p, इसकी तुलना कर लेते हैं पोलार प्लेन से, क्योंकि दोनों एक ही समतल हैं इसलिए तुलना कर ली। तुलना करने के लिए आप क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट लेंगे, यहाँ पर है x1, यहाँ पे है l, y1/m, z1/n और a स्क्वायर/p। अल्टीमेटली हमको ध्रुव लाना है x1 y1 z1। x1 बराबर l a स्क्वायर/p, y1 बराबर m a स्क्वायर/p और z1 बराबर n a स्क्वायर/p। तो अपने पास ध्रुव के निर्देशांक हो गए l a स्क्वायर/p, m a स्क्वायर/q और n a स्क्वायर/p। तो जब भी पोलार की इक्वेशन अपने को ज़रूरत पड़ रही है तो पोलार प्लेन से हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे t बराबर 0 से, और अगर पोलार प्लेन दिया हुआ तो उसकी इससे तुलना कर लेंगे। सीमांत बिंदु, लिमिटिंग पॉइंट, समाक्ष गोले के निकाय का सीमांत बिंदु, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। ये सदैव शून्य त्रिज्या के गोले होते हैं, यानी त्रिज्या को हम शून्य करके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमको लिमिटिंग पॉइंट्स प्राप्त हो जाएंगे। एक प्रॉब्लम लेते हैं अपन, गोलों के समाक्ष निकाय के सीमांत बिंदु ज्ञात करिए। गोला अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 20x प्लस 30y माइनस 40z प्लस 29 प्लस लेमडा इंटू 2x माइनस 3y प्लस 4z, और इसके लिए हमको समाक्ष निकाय के सीमांत बिंदु निकालने हैं, क्योंकि ये सिस्टम ऑफ कोएक्सियल स्फीयर्स हो गया है ना, लेमडा आ गया, लेमडा के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए अलग अलग अपने पास स्फीयर्स आएंगे। इसको हम थोड़ा सेट कर लेते हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स अलग अलग निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x इंटू माइनस 10 प्लस लेमडा प्लस 3y इंटू 10 माइनस लेमडा और प्लस 4z इंटू माइनस 10 प्लस लेमडा, और बाकी का जो कांस्टेंट है 29 प्लस बराबर 0। और इसकी हम तुलना कर लेते हैं स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन से। तो u की वैल्यू हो गई -10 प्लस लेमडा, v बराबर 10 माइनस लेमडा इंटू 3/2, क्योंकि इसका आधा होता है 2vy होता है, और यहाँ पर भी होगा इसका आधा, तो 2 इंटू w बराबर 2 इंटू माइनस 10 प्लस लेमडा और d बराबर 29।
और अभी हमने कहा कि ये शून्य त्रिज्या के गोले होते हैं, इसलिए इसकी हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या कितनी होगी, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी अंडर रूट बराबर 0। तो लेमडा माइनस 2 10 का स्क्वायर और 9/4 इंटू 10 माइनस लेमडा का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 10 प्लस लेमडा का स्क्वायर माइनस डी 29 बराबर 0। अंडर रूट है इसलिए 0 में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम खोल लेते हैं। खोलने से एक तो ये लेमडा स्क्वायर आएगा, यहाँ भी लेमडा स्क्वायर आएगा, है ना, और यहाँ सर भी लेमडा स्क्वायर आ रहा है अपने पास। ठीक है, तो इसको खोलें सबसे पहले। और ये नीचे का जो 4 है ना साहब, ये एलसीएम लेके इसको हटा देते हैं यहाँ से 0 में। तो 4 इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20 लेमडा और प्लस 9 इंटू 100 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 20 लेमडा प्लस 4 और ये नीचे का 4 16 इंटू 100 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 20 लेमडा माइनस 29 इंटू नीचे वाला 4 और लगा दें इंटू 4 बराबर 0। सो 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 400 माइनस 80 लेमडा और 900 प्लस 9 लेमडा स्क्वायर माइनस 180 लेमडा और 1600 प्लस 16 लेमडा स्क्वायर माइनस 320 लेमडा और माइनस 116 बराबर 0। अब लेमडा स्क्वायर 16 तो यहाँ पर है, 9 यहाँ पे है, 25 एंड 4 29 लेमडा स्क्वायर और माइनस का 80 लेमडा माइनस का 180 260 लेमडा और 320 और ऐड कर दिया तो माइनस 580 लेमडा। और ये कांस्टेंट तीनों ऐड कर देते हैं। 1600 900 2500 में से 116 घटाए 2484। ठीक है सर, 900 400 1300 1300 और 16 29 है। क्या हो रहा है, वापस चेक करना पड़ेगा। 400 और यहाँ से आ रहा है 900 1300 और इधर आ रहा है 1600 2900 और माइनस 116। इनको सबको आप एक साथ रखेंगे और इसको रखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 29 का भाग लगाएंगे इसमें। ठीक है, ये 2684 आएगा यहाँ पे आप 2784 करेंगे, है ना, ऐड कर रहे हैं ना। 1600 900 2500 1600 और 400 और ये 900 1300 2900 और 116 जाएगा तो 2784। अब 29 से इसको काट देते हैं अपन, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 20 लेमडा प्लस 96 बराबर 0। इसके फैक्टर कर लो तो ये अपने पास में आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 12 लेमडा माइनस 8 लेमडा प्लस 96 बराबर 0। और फैक्टर कर लेते हैं तो लेमडा माइनस 12, यहाँ से लेमडा कॉमन, माइनस 8 इंटू दिस, तो ये अपने को दे देगा लेमडा इजिकल टू 12 एंड लेमडा इजिकल टू 8। जब लेमडा बराबर 12 लेते हैं तो हमारे पास में u कितना हो गया, 12 माइनस 10 2 हो गया। और जब 8 लेंगे तो 8 माइनस 10 माइनस 2। ऐसे ही जब 12 ले रहे हैं तो v भी निकाल लेते हैं। ठीक है, और w भी निकाल लिया, तो u v w सारे अपने पास आ गए। तो अब अपन इससे हम पॉइंट्स लिख देते हैं, लिमिटिंग पॉइंट्स। सेंटर लिखना है तो सेंटर लिखने के लिए 2 माइनस 3 एंड 4 UVW लेना है अपने को सेंटर के लिए। और इसी तरह से यहाँ पर ले लेते हैं -2 3 एंड 4। ठीक है ना, -u -v -w लेंगे ना, इसका माइनस लगाएंगे तो -2 + 3 और -4 इधर वाला आ गया, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो 2 - 3 एंड 4। ठीक है सर, तो इस प्रकार से लिमिटिंग पॉइंट्स निकाल लेंगे हम। तो लिमिटिंग पॉइंट्स का अपने को यही ध्यान रखना कि ये हमारे पास हमेशा शून्य त्रिज्या के गोले होते हैं,
जो भी गोला दिया हुआ है कोएक्सियल सिस्टम का, उसकी रेडियस हम 0 करेंगे, रेडियस 0 करके यू वी डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लो और सेंटर लिख देंगे हम इससे, तो अपने पास लिमिटिंग पॉइंट्स प्राप्त हो जाएंगे। एंड आई थिंक दिस स्फीयर इज़ कंप्लीट नाउ।